Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is my next lecture for class 9 students. तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको द फन दे हैड चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाया था. अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना ली है क्लास 9 की, उसमें आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा. यहाँ पे आई बटन पे भी डाल दूंगा. और अब हम इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो दैट ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए. तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मतलब आपके टेक्स्ट बुक्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो आज मैं आपको कुछ 10 क्वेश्चंस टोटल करवाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे, ट्रस्ट मी यू आर टोटली रेडी फॉर योर एग्जाम. सो चलिए बच्चे वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो माई नेम इज हिमाल शर्मा. आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर. अन अकेडमी पे मैं साइंस पढ़ाता हूँ. आप मेरी फ्री क्लासेस वहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है, मैंने अपना अन अकेडमी के प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. अगर आपको मेरे से साइंस पढ़नी है तो अन अकेडमी पे मुझसे पढ़ सकते हो. और आज हम पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड के क्वेश्चन एंड आंसर्स. और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. Why did Margie hope that the county inspector would take away her mechanical teacher? मार्गी क्यों उम्मीद कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसका मैकेनिकल टीचर लेकर चला जाएगा? तो चलिए इसका आंसर प्रिपेयर करते हैं. Margie hoped that the county inspector would take away her mechanical teacher because she had performed poorly in all geography tests. क्योंकि उसके geography test में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे and had developed a strong disliking for the school. और वो स्कूल को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करने लगी थी. Second question. Tommy thought the old books were funny and a big waste. Why? This is very very important question. ये most of the time school exams में पूछा जाता है कि टॉमी को ऐसा क्यों लगता था कि जो old books है वो funny है और वो big waste हैं. तो इसका रीजन हमें बताना है. So Tommy thought that the old books were a waste because the words stood still and did not run. क्योंकि old books मतलब जैसी बुक्स हम आज पढ़ते हैं उसमें वर्ड स्टिल होते हैं, मतलब पेज पर एक ही जगह रहते हैं, मूव नहीं करते. He also thought they were a big waste because they could not be reused like the screen of their mechanical teacher. उसको लगता था ये बुक इसलिए वेस्ट है कि अगर जब एक बार हम ये बुक पढ़ लेंगे तो उसके वर्ड्स तो चेंज नहीं होंगे, तो हमें उसको फेंकना पड़ेगा. बल्कि जो हमारा मैकेनिकल टीचर है, जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं. एक बुक खत्म हो जाए तो दूसरी आ जाती है. थर्ड क्वेश्चन. What differences do you find in present school and the school described in the lesson the fun they had? कि आपने क्या differences देखे प्रेजेंट स्कूल में और मतलब जो आपके आज के स्कूल्स हैं और स्कूल जो फन दे हैड में हमें बताए गए हैं. In present day school, students study together in a separate building and teachers are human. ठीक है, ह्यूमन बींग्स है ना. तो प्रेजेंट डे स्कूल में आजकल सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में पढ़ते हैं, दैट इज स्कूल. उस सेपरेट बिल्डिंग को स्कूल कहते हैं और टीचर्स होते हैं यहाँ पर ह्यूमंस. वेयर इज इन द लेसन द स्कूल वाज एट होम एंड द टीचर वाज मैकेनिकल. जबकि हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा, मार्गी और टॉमी का जो स्कूल था वो घर पे ही होता था और उनके पास एक ह्यूमन टीचर नहीं था बल्कि एक मैकेनिकल टीचर था. Next question. In context of the lesson, the fun they had, do you think mechanical teachers or computer instructors cannot replace humans as teachers? This is a value based question. कि इस चैप्टर में आपको क्या लगता है कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं या जो रोबोटिक टीचर्स हैं ये ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. सो लेट अस प्रिपेयर दिस. A teacher not only has to teach and explain things but also has to understand the mindset of the students. अब टीचर का सिर्फ ये काम नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. टीचर का ये भी काम रहता है कि बच्चों के माइंडसेट को समझना. A computer instructor will not be able to deliver the lesson but will be able to deliver the lesson, I'm really sorry, but will not be able to understand the problems of the students. एक जो रोबोटिक टीचर होगा, कोई मशीन होगी, कोई रोबोट होगा, वो इवन उन लेसन्स को अच्छे से समझा देगा बट वो बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाएगा. उसके लिए एक इमोशनल कनेक्ट होना जरूरी होता है. A teacher that is human emotionally connects to the students to make the child comfortable. अब मशीन के अंदर तो इमोशंस नहीं आ पाएंगे, वो इमोशंस एक ह्यूमन टीचर के अंदर ही आ सकते हैं जो एक चाइल्ड को कंफर्टेबल फील करवाएगा. बट दिस इज नॉट द केस विद द मैकेनिकल टीचर. टीचिंग कैन बी बेस्ट डन बाय अ पर्सन. तो एक टीचिंग बेस्ट एक पर्सन कर सकता है, एक ह्यूमन कर सकता है, बिकॉज देन ओनली विल दे एबल टू पास ऑन द करेक्ट वैल्यूज एंड लेसन टू द स्टूडेंट्स. क्योंकि एक टीचर ही करेक्ट वैल्यूज और लेसन्स अपने स्टूडेंट्स तक पास ऑन कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Where had Tommy found the book? How was it different from the books Margie and Tommy were used to? अब वो टॉमी को वो बुक कहां पर मिली थी और जो मार्गी और टॉमी बुक्स पढ़ते थे उससे वो वाली बुक कैसे डिफरेंट थी? टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस. एटिक होती है एक छोटा सा स्टोर रूम, ऐसे शेड टाइप एरिया, तो जनरली स्टेयर्स के नीचे होता है. The book was at least 200 years old, so pages had turned yellow and crinkly. बुक 200 साल पुरानी थी, उसके पेजेस येलो हो गए थे, क्रिंकली, उसमें रिंकल्स पड़ गए थे. इट वॉज अ डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स मार्गी एंड टॉमी वर यूज्ड टू. जो मार्गी और टॉमी बुक्स पढ़ते थे, जो वो टेली बुक्स पढ़ते थे, उससे तो वो बुक बिल्कुल डिफरेंट थी, बिकॉज दे हैड टेली बुक्स टू रीड फ्रॉम व्हाइल द बुक टॉमी फाउंड वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर. तो जो बुक उनको मिली थी वो हमारे टाइप की बुक है जो हम पेपर पे पढ़ते हैं, बट वो कैसी बुक्स पढ़ते थे? कंप्यूटर स्क्रीन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स इन द बुक? तो मार्गी और टॉमी के कैसे टीचर्स थे और उन्होंने जिस टीचर का बुक में जिक्र किया गया था वो कैसे डिफरेंट है मार्गी और टॉमी के टीचर्स से? So Margie and Tommy had mechanical teachers which were large, black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. तो मार्गी और टॉमी के रोबोटिक टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स थे, काफी लार्ज थे, ब्लैक थे, अगली थे, मतलब मशीन लाइक थे. उनके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जहां पे सारे लेसन्स को पढ़ाया जाता था, जहां पे क्वेश्चंस को पूछा जाता था. There was a slot where they had to put homework and test papers and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वहां पर एक स्लॉट था जहां पर उनको होमवर्क डालना पड़ता था और जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत ही जल्दी से सारे मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था. मार्गी एंड टॉमीज टीचर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स इन द बुक एज द टीचर्स इन द बुक वर मेन एंड नॉट मैकेनिकल टीचर्स. तो मार्गी और टॉमी के टीचर्स एंटायरली डिफरेंट थे उन टीचर्स से जिनका जिक्र बुक में किया गया था, बिकॉज जिन टीचर्स के बारे में बात बुक में की गई थी वो मैन थे, वो ह्यूमन थे, वो कोई रोबोट नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वैल्यू बेस्ड है. मार्गीज मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर स्टडीज. अगर आप इस चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो मार्गी की मदर थी वो काफी ज्यादा पर्टिकुलर थी उसकी स्टडीज को लेकर. जस्टिफाई विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी. काफी एविडेंस आपको एक स्टोरी में मिलेंगे, तो वो सारे एविडेंस आपको इस आंसर में लिखना है. Margie's mother was very particular about her studies and made sure that Margie attended her tele school regularly. मार्गी की मदर मतलब मेक श्योर करती थी वो कोई भी छुट्टी ना मारे, वो सारी क्लासेस अटेंड करे एंड एट फिक्स टाइम्स एज शी फेल्ट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. कि फिक्स टाइम होने चाहिए, रेगुलर आवर्स होने चाहिए, फिर बीच में ब्रेक भी होनी चाहिए. तो वो सोचती थी कि लिटिल गर्ल्स अगर रेगुलर आवर्स पे पढ़ें तो वो अच्छे से सीख सकती हैं. शी टुक अ कीन इंटरेस्ट इन मार्गीज परफॉर्मेंस एंड व्हेन शी फेल्ट शी वाज नॉट डूइंग टू वेल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू हैव अ लुक एट द मैकेनिकल टीचर. तो वो बहुत ध्यान रखती थी मार्गी की परफॉर्मेंस पे. जब उनको लगा कि यार ज्योग्राफी में इसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो उन्होंने सिंसियरली फटाफट मैकेनिकल टीचर को बुलाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Why was Margie not doing well in geography? What did the county inspector do to help her? कि मार्गी ज्योग्राफी में अच्छा क्यों नहीं कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए. Margie was not doing well in geography. In fact, her performance was getting worse day by day. जबकि उसकी परफॉर्मेंस दिन बर दिन खराब हो रही थी. Her mother sent for the county inspector to look into the problem. और उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. He told Mrs. Jones मतलब मार्गी की मदर, that the geography sector in Margie's mechanical teachers was geared up a little too quick. कि वो जो ज्योग्राफी सेक्टर है, जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है या सेक्टर है, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे सेट हो गया है फॉर हर एंड ही हैड स्लोड इट अप टू द लेवल ऑफ एन एवरेज 10-year-old. क्योंकि मार्गी 11 साल की थी तो ऑन एन एवरेज उसने 10 साल के बच्चे पर उसको दोबारा से ज्योग्राफी के सेक्टर को रीसेट कर दिया. नेक्स्ट, do you agree that schools today are better than the schools in the story The Fun They Had? Give reasons for your choice. So this is also a value based question, personal response question, जिसमें आपने अपने आइडियाज लिखने कि क्या आपको लगता है कि आजकल के स्कूल्स बेटर हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ के भी ये लगता है yes in the story The Fun They Had राइटर आइजैक एसिमोव टॉक्स अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर. यहां पर उन्होंने फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बात की है. इन दिस फ्यूचर स्कूल्स is a room in the house where each child is taught by a mechanical teacher and there are telebooks on television screens. in school में
जो उनका क्लासरूम्स होती है वो घर पे ही है, बच्चा अकेले पढ़ता है, मैकेनिकल टीचर से पढ़ता है और टेली बुक्स पे पढ़ता है. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी आई थिंक दैट वी pupils इन द प्रेजेंट शुड बी सेटिस्फाइड. मतलब स्टोरी पढ़ के लगता है यार हम लोग तो खुश हैं, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं भाई हमारे स्कूल्स अच्छे हैं. I agree an individual teacher for each child can work better and more intensively with the pupil, and when the parents set the school time a child can have flexible school hours. If the school room is at home, children do not have to talk or drive so far and this save times and money. तो अब आपने दूसरा पर्सपेक्टिव भी रखा, ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव रखे कि हाँ कुछ मामलों में वो स्कूल भी अच्छे हैं क्योंकि हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, आने जाने का समय बचता है, कॉस्ट बचती है. तो एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर हमने इसमें लिखा है. लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तो ऐसा लगता है हर स्कूल एग्जाम में आ जाता है. वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? उसको क्यों लगता था पुराने स्कूल्स में फन होता होगा? तो इस आंसर को जल्दी से प्रिपेयर करते हैं. मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर. उसको मैकेनिकल टीचर था उसका जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. इट वॉज इन हर हाउस. शी वॉज सपोज टू सिट इन द रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट. उसको अकेले बैठना पड़ता था अपना सारा काम करने के लिए पढ़ते वक्त. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. तो वहां पर एक स्लॉट था जहां पे स्कैन करके होमवर्क डालना पड़ता था, वो उसको बहुत ही बुरा लगता था. शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम. तो वो सोचते थे पुराने स्कूल्स में कितना मजा आता होगा, सारे बच्चे इकट्ठे क्लासरूम में पढ़ते होंगे. दे इंजॉयड लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड. वो हंसते होंगे, बातें करते होंगे. चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू एनहांस देयर स्किल्स. मतलब बच्चों को कंपनी चाहिए अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए. वो सोचती थी कि होमवर्क में भी हेल्प हो जाती होगी, जैसे मैं होमवर्क नहीं कर पा रही तो मैं अपने दोस्त से पूछ पाती अगर मैं पुराने स्कूल्स में होती. इफ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड. तो ये होता है जब बच्चों को आइसोलेट कर दो तो वो डिप्रेस हो जाते हैं. जब बच्चे बाकियों से घुलते मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं तो दे रिमेन हैप्पी. सो बच्चे इन 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. तो थैंक यू सो मच. तो यहाँ से हमने फन दे हैड पे 2 वीडियोस करके चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगा द रोड नॉट टेकन. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू रिसीव रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियो. और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. थैंक यू एवरीवन. हैव अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल डे.